नमस्कार दोस्तों, मैं गॉगल गुरु स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस चैनल पर। और आप सुन रहे हैं महाभारत वृत्तांत, जहां बातें होती हैं महाभारत के दिलचस्प प्रसंगों की और राज खुलते हैं कई गहरे रहस्यों के जो महाभारत की बड़े बड़े ग्रंथों में छुपे हुए हैं, जिनके बारे में लोकप्रिय टीवी सीरियल्स में भी अधिक प्रकाश नहीं डाला गया है। वहाँ वही प्रसंग उपलब्ध होते हैं जो अत्यंत लोकप्रिय होते हैं, पर जो गहरे रहस्यों वाले और गूढ़ बातों वाली बातें महाभारत में दी है, उनका विस्तृत आधार आपको यहाँ मिलता है महाभारत वृत्तांत में। तो आज के महाभारत वृत्तांत में राज खुलेंगे पांडवों के जंगल में गुप्तवास और राक्षसों से मुठभेड़, कौरवों के द्वारा लाक्षागृह में मिले 6 कंकालों की अंत्येष्टि से जुड़ी कहानी का। तो शुरू करते हैं आज का वृत्तांत। नमस्कार दोस्तों, महाभारत वृत्तांत 9 में आपने जाना पांडवों ने किस तरह लाक्षागृह में 1 वर्ष रहकर खुद को सुरक्षित भाग निकालने की योजना पर कार्य किया और सही समय आने पर लाक्षागृह को पुरोचन सहित आग लगाकर भस्म किया। फिर सुबह लाक्षागृह की राख से मिले 6 कंकाल, जिन्हें लोगों ने कुंती सहित 5 पांडवों को मृत प्रमाणित किया। साथ ही सुरंग खोदने वाले कारीगर ने चतुराई से सुरंग को राख से पाट दिया। पांडव रातों रात छिपते छिपाते गंगा नदी के तट पर जा पहुंचे। अब आगे पांडव वीर मां कुंती के साथ सुरंग के रास्ते सुरक्षित वन के एक गहन हिस्से में निकल आए थे। फिर जंगल को पार करके वे गंगा नदी के तट पर आ पहुंचे। अब उन्हें गंगा नदी को पार करना था, परंतु वहां कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे वे गंगा पार कर सकें। उसी समय विदुर जी का भेजा हुआ एक विश्वास पात्र मनुष्य पांडवों के पास आया। उसने पांडवों को विदुर जी का बतलाया हुआ संकेत सुनाया और कहा, मैं विदुर जी का विश्वास पात्र सेवक हूँ। मैं अपने कर्तव्य को ठीक ठीक समझता हूँ। आप विदुर जी के कथनानुसार शत्रुओं पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। फिर नदी के एक हिस्से की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, उधर नौका तैयार है, आप इस पर चढ़कर गंगा पार हो जाइए। आगंतुक की बताई दिशा पर जाकर अर्जुन ने देखा नौका तैयार खड़ी है। शीघ्र ही पांडव अपनी माता के साथ नाव पर बैठ गए। आगंतुक ने कहा, विदुर जी ने बड़े प्रेम से कहा है, आप निसंकोच अपने मार्ग पर बढ़ते चलें, घबराएं बिल्कुल नहीं। पांडव वीर नाव को खिवाकर ले गए। आगंतुक ने भी अपनी राह पकड़ी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं महाभारत वृत्तांत, पर इसके पहले कि आप कहानी में खो जाए, आपसे एक छोटी सी विनती है। हमारा चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और हाँ, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे न केवल वीडियो को बूस्टअप मिलता है बल्कि हमें भी मनोबल मिलता है कि हम आपके लिए सुंदर सुंदर वीडियो बना सकें। तो आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। उधर वारणावत में लाक्षागृह की आंख बुझाते बुझाते पूर्ववासियों को मालूम हुआ कि यह भवन लाख का बना था और मंत्री पुरोचन भी इसमें जल गया है। सब मिलकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पापी दुर्योधन का ही यह षड्यंत्र है और बिना धृतराष्ट्र की सहमति के दुर्योधन का साहस इतना बड़ा कांड करने का नहीं होता। भीष्म, विदुर और अन्य कौरव भी मूक दर्शक बने रहे। पूर्ववासियों ने यह संदेश धृतराष्ट्र के पास हस्तिनापुर भिजवा दिया। यह अशुभ समाचार सुनकर धृतराष्ट्र ने ऊपर से बहुत दुख प्रकट किया। उन्होंने कौरवों को आज्ञा दी कि वे लोग शीघ्र अतिशीघ्र वारणावत में जाकर पांडवों और उनकी मां कुंती का विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार कर दें। पुरोचन के भाई बंधु भी वहां जाकर उसका क्रियाक्रम कर दें। सब जाति भाइयों और धृतराष्ट्र ने विलाप करके पांडवों को तिलांजलि दी। दुर्योधन मन ही मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था कि उसकी ताजपोशी की राह से आखिरी कांटा भी निकल गया, पर चेहरे पर उसने नकली उदासीनता बनाए रखी। भीष्म और विदुर अपने अपने कक्षों में एकांतवास कर गम की इस बेला में गमगीन थे। पूरे हस्तिनापुर में मातम का समा था। कई दिनों तक किसी भी घर में भोजन नहीं बना। इधर पांडव नाव से गंगा पार उतर गए थे। वे धीरे धीरे दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। दक्षिण इसलिए कि इसी ओर घने और गहरे जंगल हुआ करते थे, जहां उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर अज्ञातवास करना था।
उस समय नींद और भूख प्यास के कारण उनके कदम शिथिल से हो रहे थे। दिन में वे घने वृक्षों और झाड़ियों में छिप कर रहा करते और रात में अंधकार में अपना सफ़र जारी रखते। फल, मूल, कंद और झरनों से बहते पानी से वे अपनी भूख प्यास मिटाया करते। पहले माँ कुंती और अनुज भाई विश्राम करते, तब उनकी पहरेदारी भीमसेन, अर्जुन और युधिष्ठिर किया करते। चलते चलते वे ऐसे घनघोर बियाबान जंगल में जा पहुँचे जहाँ दिन में भी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता था। यही वह हिस्सा था जहाँ भयानक पशु पक्षी और राक्षस वास किया करते थे। यहाँ पेड़ एक दूसरे से गूंथे हुए थे और बड़ी बड़ी विकराल गुफाएं थी, पर यहाँ पानी का अभाव था। साथ ही वृक्ष जहरीले होने के कारण वे फलों का भी सेवन नहीं कर सकते थे। उस समय कुंती ने अत्यंत व्याकुल होकर जल की इच्छा प्रकट की। तब भीमसेन ने उन सबको एक वट वृक्ष के नीचे उतारकर कहा, तुम लोग थोड़ी देर यहीं विश्राम करो, मैं जल लाने के लिए जा रहा हूँ। निश्चय ही यहाँ से कुछ दूरी पर कोई बड़ा जलाशय है, तभी तो जल में रहने वाले सारस पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। युधिष्ठिर की आज्ञा मिलने पर सारस पक्षियों की ध्वनि के आधार से भीमसेन तालाब के पास जा पहुँचे। वहाँ भीमसेन ने जल पिया, स्नान किया और उन लोगों के लिए अपने अंगोछे में पानी भरकर ले आए। वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर भीमसेन ने देखा कि माता और सब भाई सो गए हैं। वे दुख और शोक से भरकर उन्हें बिना जगाए ही मन कहने लगे, मेरे लिए इससे बढ़कर कष्ट की बात और क्या होगी कि मैं आज अपने उन भाइयों को, जिन्हें बहुमूल्य सुकोमल सेज पर भी नींद नहीं आती थी, खुली जमीन पर सोते देख रहा हूँ। मेरी माता वसुदेव की बहन और कुंती राज की पुत्री हैं। वे विचित्र वीर्य जैसे सुखी पुरुष की पुत्रवधू, महात्मा पांडु की पत्नी और हमारे जैसे पुत्रों की माता है, फिर भी खुली धरती पर लुढ़क रही हैं। मेरे लिए इससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी कि जिन्हें अपने धर्म पालन के फलस्वरूप तीनों लोकों का शासक होना चाहिए, वे युधिष्ठिर थक हार कर साधारण पुरुष की भांति जमीन पर लेटे हुए हैं। हाय, आज मैं अपनी आंखों से वर्षा कालीन मेघ के समान श्याम सुंदर नर रत्न अर्जुन और देवताओं में अश्विनी कुमारों के समान रूप संपत्ति में सबसे बड़े चढ़े नकुल और सहदेव को आश्रयहीन की तरह वृक्ष के नीचे नींद लेते देख रहा हूँ। दुरात्मा दुर्योधन ने हम लोगों को घर से निकाल दिया और जलाने का प्रयत्न किया, किंतु भाग्यवश हम लोग बच गए। आज हम वृक्ष के नीचे हैं, कहाँ जाएंगे, क्या भोगेंगे, इसका पता नहीं। पापी दुर्योधन सुखी हो ले। युधिष्ठिर, मुझे तेरे वध के लिए आज्ञा नहीं देते, नहीं तो मैं आज तुझे मित्रों और कुटुंबियों के साथ यमराज के हवाले कर देता। अरे पापी, जब युधिष्ठिर तुझ पर क्रोध नहीं करते तो मैं क्या करूं? भीमसेन क्रोध से उतावले हो रहे थे, सांसें लंबी चल रही थी और वे हाथ से हाथ पीस रहे थे। अपने भाइयों को निश्चिंत सोते देखकर वे फिर सोचने लगे कि हाय, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वारणावत नगर है, यहाँ तो बड़ी सावधानी से जागना चाहिए था, फिर भी ये सो रहे हैं। अच्छा, मैं ही जागूंगा। हाँ, तो जल का क्या होगा, अभी थके मांदे हैं, जब जगेंगे तब पी लेंगे। यह सोचकर स्वयं भीमसेन जागकर पहरा देने लगे। जिस वन में युधिष्ठिर आदि सो रहे थे, उसमें थोड़ी ही दूर पर एक शाल वृक्ष था। उस पर हिडिंबासुर बैठा हुआ था। वह बड़ा क्रूर, पराक्रमी और मांसभक्षी था। उसके शरीर का रंग एकदम काला, आंखें पीली और आकृति बड़ी भयानक थी। दाढ़ी, मूछ और सिर के बाल लाल लाल थे तथा बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण उसका मुख अत्यंत भीषण था। उस समय उसे भूख लगी थी। मनुष्य की गंध पाकर उसने पांडवों की ओर देखा और फिर अपनी बहन हिडिंबा से कहा, बहन, आज बहुत दिनों के बाद मुझे अपना प्रिय मनुष्य मांस मिलने का सुयोग दिखता है। जीभ पर बार बार पानी आ रहा है। आज मैं अपनी दाढ़ें इनके शरीर में डुबो दूंगा और ताजा ताजा गर्म खून पीऊंगा। तुम इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ, तब हम दोनों इन्हें खाएंगे और ताली बजा बजा कर नाचेंगे। अपने भाई की आज्ञा मानकर वह राक्षसी बहुत जल्दी पांडवों के पास पहुंची। उसने जाकर देखा कि कुंती और युधिष्ठिर आदि तो सो रहे हैं, लेकिन महाबली भीमसेन जाग रहे हैं। भीमसेन के विशाल शरीर और परम सुंदर रूप को देखकर हिडिंबा का मन बदल गया और वह सोचने लगी, इनका वर्ण श्याम है, बाहें लंबी है, सिंह के समान कंधे हैं, शंख की तरह गर्दन और कमल से सुकुमार नेत्र हैं। रोम रोम से छवि छिटक रही है। अवश्य ही ये मेरे पति होने योग्य है।
मैं अपने भाई की क्रूरतापूर्वक बातें नहीं मानूंगी, क्योंकि भातु प्रेम से बढ़कर पति प्रेम है। यदि इन्हें मारकर खाया जाए तो थोड़ी देर तक हम दोनों तृप्त रह सकते हैं, परंतु इनको जीवित रखकर तो मैं बहुत वर्षों तक सुख भोग कर सकती हूँ। यह सोचकर हिडिंबा ने मानुषी स्त्री का रूप धारण किया और धीरे धीरे भीमसेन के पास गई। दिव्य गहने और वस्त्रों से भूषित सुंदरी हिडिंबा ने कुछ संकोच के साथ मुस्कुराते हुए पूछा, पुरुष शिरोमणि, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? ये सोने वाले पुरुष कौन हैं? ये बड़ी बूढ़ी स्त्री कौन है? ये लोग इस घोर जंगल में घर की तरह निशंक होकर सो रहे हैं। इन्हें पता नहीं कि इसमें बड़े बड़े राक्षस रहते हैं और हिडिंब राक्षस तो पास ही है। मैं उसी की बहन हूँ। आप लोगों का मांस खाने की इच्छा से ही उसने मुझे यहाँ भेजा है। मैं आपके देवोपम सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई हूँ। मैं आपसे शपथ पूर्वक सत्य कहती हूँ कि आपके अतिरिक्त और किसी को अब अपना पति नहीं बना सकती। आप धर्मज्ञ हैं, जो उचित समझे करें। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप भी मुझसे प्रेम कीजिए। मैं इस नरभक्षी राक्षस से आपकी रक्षा करूँगी और हम दोनों सुख से पर्वतों की गुफा में निवास करेंगे। मैं स्वेच्छानुसार आकाश में विचर सकती हूँ। आप मेरे साथ अतुलनीय आनंद का उपभोग कीजिए। भीमसेन ने कहा, अरे राक्षसी, मेरी माँ, बड़े भाई और छोटे भाई सुख से सो रहे हैं। मैं इन्हें तो छोड़कर राक्षस का भोजन बना दूं और तेरे साथ काम क्रीड़ा करने के लिए चला चलूं? यह भला कैसे हो सकता है? हिडिंबा ने कहा, आप जैसे प्रसन्न होंगे मैं वही करूंगी। आप इन लोगों को जगा दीजिए, मैं राक्षस से बचा लूंगी। भीमसेन बोले, वाह वाह, यह खूब रही। मैं अपने सुख से सोए हुए भाइयों और माँ को दुरात्मा राक्षस के भय से जगा दूं। जगत का कोई भी मनुष्य, राक्षस अथवा गंधर्व मेरे सामने ठहर नहीं सकता। सुंदरी, तुम जाओ या रहो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। उधर राक्षस राज हिडिंब ने सोचा कि मेरी बहन को गए बहुत देर हो गई, इसलिए उस वृक्ष से उतरकर वो पांडवों की ओर चला। उस भयंकर राक्षस को आते देखकर हिडिंबा ने भीमसेन से कहा, देखिए देखिए, वह नरभक्षी राक्षस क्रोधित होकर इधर आ रहा है। आप मेरी बात मानिए, मैं स्वेच्छानुसार चल सकती हूँ। मुझ में राक्षस बल भी है। मैं आपको और इन सबको लेकर आकाश मार्ग से उड़ चलूँगी। भीमसेन बोले, सुंदरी, तू डर मत। मेरे चलते कोई राक्षस इनका बाल बांका नहीं कर सकता। मैं तेरे सामने उसे मार डालूंगा। देख, मेरी यह बाँह और मेरी यह जांघ, यह क्या, कोई भी राक्षस इनसे पिस जाएगा। मुझे मनुष्य समझकर तू मेरा तिरस्कार मत कर। इस तरह की बातें हो रही थी कि उन्हें सुनता हुआ हिडिंब वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि मेरी बहन तो मनुष्यों सा सुंदर रूप धारण करके खूब बनी ठनी और सजी धजी भीमसेन को पति बनाना चाह रही है। वह क्रोध से तिलमिला उठा और बड़ी बड़ी आंखें फाड़ कर कहने लगा, अरे हिडिंबा, मैं इनका मांस खाना चाहता हूँ और तू इसमें विघ्न डाल रही है। धिक्कार है, तूने हमारे कुल में कलंक लगा दिया। जिनके सहारे तूने ऐसी हिम्मत की है, देख, मैं तेरे सहित उन्हें अभी मार डालता हूँ। यह कहकर हिडिंब दांत पीसता हुआ अपनी बहन और पांडवों की ओर झपटा। भीमसेन ने उसे आक्रमण करते देखकर चिल्लाते हुए कहा, ठहर जा मूर्ख, तू इन सोते हुए भाइयों को क्यों जगाना चाहता है? तेरी बहन ने ही ऐसा क्या अपराध कर दिया है? हिम्मत है तो मेरे सामने आ, तेरे लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। तू स्त्री पर हाथ ना उठा। भीमसेन ने बलपूर्वक हंसते हुए कहा और उसका हाथ पकड़ लिया। वे उसको वहाँ से बहुत दूर घसीट ले गए। इसी प्रकार एक दूसरे को कसकते मसकते तनिक और दूर चले गए और वृक्ष उखाड़ कर गरजते हुए लड़ने लगे। उनकी गर्जना से कुंती और पांडवों की नींद खुल गई। उन लोगों ने आंखें खुलते ही देखा कि उनके सामने परम सुंदरी हिडिंबा खड़ी है। उसके रूप सौंदर्य से विस्मित होकर कुंती ने बड़ी मिठास के साथ धीरे धीरे कहा, सुंदरी, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए और कहाँ से आई हो? हिडिंबा ने कहा, यह जो काला काला घोर जंगल है वही मेरा और मेरे भाई हिडिंब का वास स्थान है। उसने मुझे तुम लोगों को मार डालने के लिए भेजा था। यहाँ आकर मैंने तुम्हारे परम सुंदर पुत्र को देखा और मोहित हो गई। मैंने मन ही मन उनको अपना पति मान लिया और उन्हें यहाँ से ले जाने की कोशिश की, परंतु वे विचलित नहीं हुए। मुझे देर करते देख मेरा भाई खुद यहाँ चला आया और उसे तुम्हारे पुत्र घसीटते हुए बहुत दूर ले गए हैं। देखो,
इस समय वे दोनों गरजते हुए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हिडिंबा की यह बात सुनकर चारों पांडव उठकर खड़े हो गए और देखा कि वे दोनों एक दूसरे को परास्त करने की अभिलाषा से भिड़े हुए हैं। भीमसेन को कुछ दबते देखकर अर्जुन ने कहा, भाई जी कोई डर नहीं, नकुल और सहदेव माँ की रक्षा करते हैं, मैं अभी इस राक्षस को मारे डालता हूँ। भीमसेन बोले, भैया अर्जुन चुपचाप खड़े रहकर देखो, घबराओ नहीं, मेरी बाहों के भीतर आकर यह बच नहीं सकता। अब भीमसेन ने क्रोध से जल भूनकर आंधी की तरह झपटकर उसे उठा लिया और अंतरिक्ष में 100 बार घुमाया। भीमसेन ने कहा, अरे राक्षस, तू व्यर्थ के मांस से झूठ मूठ इतना हट्टा कट्टा हो गया था, तेरा बढ़ना व्यर्थ और तेरा विचरना व्यर्थ, अब तेरा जीवन ही व्यर्थ है, तब मृत्यु भी व्यर्थ होनी चाहिए। इस प्रकार कहकर भीमसेन ने उसे जमीन पर दे मारा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अर्जुन ने भीमसेन का सत्कार करके कहा, भाई जी यहाँ से वारणावृत नगर कुछ बहुत दूर नहीं है, चलिए यहाँ से जल्दी निकल चलें, कहीं दुर्योधन को हमारा पता ना चल जाए। इसके बाद माता के साथ सब लोग वहाँ से चलने लगे। हिडिंबा राक्षसी भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। दोस्तों, यह था पांडवों का जंगल में गुप्तवास और राक्षसों से मुठभेड़। अब इसकी आगे की कहानी में जानेंगे इसके आगे की कहानी। तब तक हमारे साथ बने रहिए और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।